अब ठाकुर जी थोड़े बड़े हो गए तो ठाकुर जी सोच रहे हैं, दाऊ भैया से कह रहे हैं कि भैया अब हमको बाहर जाके लीला करनी चाहिए। अब ठाकुर जी नंद बाबा की चौखट को लांग रहे हैं। कृष्ण बलराम दोनों भैया नंद बाबा की चौखट को लांग कर बाहर जा रहे हैं। अब दाऊ जी तो ठाकुर जी से 11.5 महीना बड़े हैं, इसलिए वो तो जैसे तैसे चले गए, किंतु ठाकुर जी छोटे हैं। तो ठाकुर जी ने सबसे पहले नंद बाबा की चौखट पर हाथ रखे, फिर पेट का सहारा लेकर पेट को टिकाया। अब पेट टिकाकर वहां पर झूला झूल रहे हैं, क्योंकि हाथ तो आगे हो गए और पैर अंदर हो गए, पेट केवल झूल रहे हैं। उसी समय नारद जी महाराज अगस्त्य मुनि के साथ आ गए और लटकन ब्रह्म की दर्शन करने के बाद जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे, उसके बाद रोने लगे। तब अगस्त्य जी महाराज ने कहा कि नारद जी, आपके हंसने का कारण तो मैं जान गया, किंतु आप रो क्यों रहे हैं? तब नारद जी ने कहा कि मुनिवर, मुझे हंसी तो इस बात पर आ रही है कि जिन प्रभु ने वामन रूप धारण करके 2 पग में ही 14 भवनों को नाप लिया, वो आज नंद बाबा की चौखट को नहीं लांग पा रहे हैं। अरे भक्तों, ये ठाकुर जी हैं, ब्रज में तो लीला करने के लिए आए हैं। यहाँ ठाकुर जी को आनंद ही आनंद प्राप्त हो रहा है, इसलिए ब्रज कुछ सामान्य क्षेत्र नहीं है, यह ठाकुर जी की लीला स्थली है। अब नारद जी कह रहे हैं, अगस्त्य जी, मुझे रोना उन अभागियों के ऊपर आ रहा है जिन्होंने भगवान का भजन करके मोक्ष कर लिया, जो लटकन ब्रह्म का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, रोना उन अभागियों के ऊपर आ रहा है। अब ठाकुर जी नंद बाबा की चौखट को भी लांगने लगे, थोड़े बड़े हो गए। अब ठाकुर जी मैया से मैया कहने लगे, बाबा से बाबा कहने लगे और दाऊ भैया से भैया कहने लगे। अब ठाकुर जी ने सोचो कि कछु तरक्की करनी चाहिए। ठाकुर जी सखाओं के पास गए और सखाओं को बट वृक्ष के नीचे बैठाए और सखाओं से बोले, अरे भैयाओ, हम कछु तरक्की करवे की सोच रहे हैं। सखा बोले, सारे तो पे बोलवो तो आवे ना है, तू खा तरक्की करेगो? तब ठाकुर जी बोले, हम कोई ज्यादा बड़ी तरक्की करवे की ना कह रहे, हम तो दूध दही माखन चुरा के खाएंगे, बात तरक्की की कह रहे हैं। सखा बोले, अरे चोरी करवे तो पाप लगे, कन्हैया हम चोरी ना करेंगे। तब ठाकुर जी, अरे ना चोरी करवे, हम कोई धन की चोरी ना कर